हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7 विषय हिंदी खंडवा के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट शीट में किस प्रकार से हमको भरना है। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए हम देखते हैं सबसे पहले विषय हिंदी विशिष्ट। तो इसके कुछ निर्देश है, निर्देश को पहले देखेंगे। विद्यार्थी के लिए निर्देश है, निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। तो यहाँ आप विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा, शाला का नाम, इस प्रकार से आप यहाँ पर भर देंगे। फिर कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा वर्कशीट को जांच करके प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में भरे जाए। ये कक्षा शिक्षक के लिए निर्देश है। यहाँ पर साइड में अंक कक्षा शिक्षक के द्वारा जो आप प्राप्त होंगे वो वहाँ भर देंगे। प्रश्नों की कुल संख्या इसमें 2 है। पूर्णांक प्रोजेक्ट के 40 अंक का है। देखिए, आप इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है, सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। बच्चों, आपको विद्यालय में एक सभी विषय की वर्क बुक प्रोजेक्ट कार्य के लिए मिलेगी और उसको तैयार करके आपको अपने कक्षा शिक्षक के पास में जमा करना है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश है, प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा वह निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। फिर अगला है, प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। अगला है, प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा कराना है। ये अति महत्वपूर्ण निर्देश है। आगे देखेंगे हम। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। बच्चों देखिए, इसमें भी हमको कैसे लिखना है निर्देश दिया हुआ है। खंडवा का निर्देश है, प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न है, 1, अगर नाक न होती पाठ में नाक से संबंधित मुहावरे में उसी प्रकार आप दांत, कान, मुंह, हाथ, पैर, पीठ, पेट या शरीर के अन्य भागों में से किसी 2 अंगों के चित्र बनाकर या चिपकाकर उन पर 5-5 मुहावरे व कहावतें, लोकोक्तियाँ लिखिए। तो देखिए, आप यहाँ पर है क्रमांक, कार्य का विवरण और अंक। पहला है चित्र, जो है चित्र बनाइए, चिपकाइए। यहाँ पर कान का चित्र हमारे द्वारा बनाया गया है। अब इसमें हमको मुहावरे लिखना है 5 या लोकोक्ति या कहावतें लिखना है। तो पहला देखिए, आप कान का चित्र बना हुआ है, कान का कच्चा होना पहला हो गया। दूसरा हो गया, कानों कान पता न चलना। अगला देखिए, कान पर जू तक न रेंगना। फिर चौथा है, कान में तेल डालकर बैठना। और 5वां है, कान खुजलाना। इस प्रकार ये कान पे 5 लोकोक्तियाँ को लिखना है। अगला देखिए, दूसरा नंबर का हाथ का चित्र है। अब हाथ का चित्र देखिए, अब इसमें भी 5 हमको लोकोक्तियाँ लिखना है। तो पहला है, हाथ को हाथना समझना। दूसरा है, हाथ साफ करना। तीसरा, हाथ पैर फूलना। चौथा, हाथ धोना। और 5वां, हाथ लेना। इस प्रकार से ये 5 लोकोक्तियों को लिख देंगे। अगला फिर प्रश्न 2 है। तो प्रश्न 2 है, दिए गए शब्द पहले को दिए गए निर्देशों के आधार पर भरिए। यहाँ पर देखिए, आप निर्देश दिया हुआ है। पहला, वायु का एक पर्यायवाची होगा। यहाँ वायु का एक पर्यायवाची लिखना है आपको। बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे देखिए, निर्माण शब्द का विलोम होगा। तो वायु का पर्यायवाची देखिए, आप पवन हो जाएगा और ऊपर से नीचे में हो जाएगा पतन। फिर दूसरा देखिए, आप दूसरा है आँख का पर्यायवाची। तो आँख का पर्यायवाची यहाँ नयन हो जाएगा। और तीसरा देखिए, आप तीसरा में है
धरती का एक समानार्थी होगा। धरती का समानार्थी शब्द हो जाएगा भूमि। और चौथे देखेंगे आप, शत्रु का विलोम होगा मित्र। इस प्रकार से वर्ग पहली जो है। पांचवा हम देखेंगे दमन, दबाया जाना या कुचलना के लिए एक शब्द है दमन। और छठवां देखिए आप, फूल के लिए एक पर्यायवाची शब्द होगा सुमन। फिर सातवां है तन या देह का पर्यायवाची होगा शरीर। तो इस प्रकार से वर्ग पहली को हम भर देंगे। अगला प्रश्न, अगला जो वर्कशीट है, इस प्रकार हिंदी की वर्कशीट समाप्त हो जाती है। अगली वर्कशीट है प्रोजेक्ट कार्य के लिए, विषय अंग्रेजी, कक्षा 7। इसका भी खंड बा है, इसमें भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इसको भी कैसे भरेंगे देख लें बच्चों। तो विद्यार्थी के लिए निर्देश है, निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ विद्यार्थी का नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, कक्षा हो जाएगी, स्कूल का नाम हो जाएगा। यहाँ वैसे ही जैसे हमने हिंदी की वर्कशीट में निर्देश देखे थे वैसे ही यहाँ पर दिए गए। आपका जो वर्कशीट है वो 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य इसमें आपको करना है। प्रश्नों की संख्या 2 रखना है और कक्षा शिक्षक द्वारा जो है आपकी वर्कशीट को जांच करके यहाँ पर पूर्णांक भर दिए जाएंगे। यहाँ पर जांचकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण निर्देश भी उसी प्रकार से देखिए आप, सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। तो सभी विषय जो रहेंगे आपके वो एक ही बुकलेट में हो जाएंगे और उन सबको आपको तैयार करना है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं के में स्थान में लिखा जाए। जैसा कि हमने हिंदी में देखे थे निर्देश, वैसे ही निर्देश इसमें भी है। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करें एवं आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, संबंधी जनों से भी आप पूछ करके इस वर्कशीट को भर सकते हैं। अगला अति महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा करा दें। यहाँ से फिर आपका कार्य शुरू हो जाता है। तो देखिए आप यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। तो हम सेक्शन बी है इसका। क्वेश्चन क्रमांक 1 देखिए आप, ए राइट 10 सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन। हमारे जो दिन का जो हमारा रूटीन में रहता है उसके विषय में हमको 10 वाक्यों में लिखना है। तो देखिए आप, पहला है ए माय डे begins with morning prepares। दूसरा है I do my morning exercise। तीसरा है I take my shower at 8 AM। अगला है then I get ready to go to school। The school start at 10 AM। अगला देखेंगे आप, 5 जो है 4 PM I returned home after school। छठवा देखिए, आफ्टर taking lunch I help my mother with some stuff them take a nap for an hour। 4 आवर। 7 देखिए आप, आफ्टर ऑन हावर आई वॉक अप एंड गो टू द प्लेग्राउंड। फिर 8वां है, तो 8वां क्या है देखिए आप, 8 अबाउट सन सेल्फ आई गेट ब्लैक होम आफ्टर माई एवरी इवनिंग प्रेयर आई डू माई होमवर्क बिफोर 8 PM। अगला है 8 9 10 सेल्फ ट्यूसडे हैव डिनर द आई स्पेंड सम टाइम विथ माई ब्रदर एंड सिस्टर वाचिंग TV। फिर 10 नंबर है, आई सून फेल टू स्लीप एंड गो टू माई बेड।
तो इस प्रकार के दिनचर्या जो हमारे जीवन में होती है उसको इंग्लिश में 10 पॉइंट में हमको लिखना था, उसको हमने इस प्रकार से लिख दिए। अगला आप देखेंगे सेकंड नंबर का इसमें है प्रिपेयर ए वीकली प्लान ऑफ योर सेल्फ स्टडी एंड राइट इट द टेबल गिवन ब्लो। तो आप देखिए, आपको प्री प्लान बनाना है तो पूरे सब्जेक्ट का प्री प्लान कैसे रहेगा। देखिए आप सब्जेक्ट और यहाँ पर डे, सब्जेक्ट और डे में देखिए आप सब्जेक्ट ऊपर की लाइन में मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत है। फिर इधर डे देखिए आप मंडे, तो मंडे में आप मैथ्स को यूनिट 1 इंटीग्रेट आप पढ़ेंगे, साइंस में यूनिट 1 पढ़ेंगे, सोशल साइंस में यूनिट 1 और पॉलिटी। यहाँ पर इंग्लिश में पहले से दिया है एग्जाम्पल लेटर राइटिंग, हिंदी में पत्र लेखन और संस्कृत में यूनिट 1। ट्यूसडे में देखेंगे यूनिट 2 और फैक्शन, और साइंस में देखिए यूनिट 2, सोशल साइंस में यूनिट 2 और पॉलिटी। ऐसे राइटिंग देखेंगे इंग्लिश में हम, और निबंध लेखन और यूनिट 2 संस्कृत में। इसके बाद देखिए वेस्टर्न डे में यूनिट 2, यूनिट 3 देखेंगे इसमें साइंस में, और क्या कहते हैं सोशल साइंस में हमारे अतीत, फिर इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा और संस्कृत में प्रत्यय। इस प्रकार के हम टाइम टेबल बना लेंगे। फिर ट्यूसडे देखिए यूनिट 3 है, थर्सडे यूनिट 3 यूनिट 4 साइंस में और सोशल साइंस में यूनिट 1, फिर इंग्लिश में टेंस है और हिंदी में विलोम शब्द और साइंस में पत्र लेखन। फिर फ्राइडे में देखिए आप यूनिट 3 है मैथ में और साइंस में, देखिए यूनिट 5 और सोशल साइंस में यूनिट 2 है और इंग्लिश में है अपोजिट वर्ड्स। फिर हिंदी में है क्रिया और संस्कृत में है निबंध। सैटरडे में देखिए आप यूनिट 4 है मैथ्स में और साइंस में है यूनिट 6, सोशल साइंस में हमारा पर्यावरण और इंग्लिश में वर्ब है। फिर अगला है इसमें हिंदी में यूनिट 1 और संस्कृत में लकार। इस प्रकार से हम टाइम टेबल के अनुसार हमारा जो अध्ययन है वो होते रहेगा। अगला देखिए ए राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स गिवन ब्लो। आपको क्या करना है, यहाँ एनिमल्स और बर्ड्स बने हुए हैं, इनका नाम लिखना है और इन पर आपको 4-4 वाक्य लिखना है। तो पहले देखेंगे आप एलिफेंट का चित्र बना हुआ है, फिर जेब्रा का है, फिर पिगॉन का है और फिर है जिराफ का। तो ये चित्र जो है आपको इन पर 4-4 लाइनों में लिखना है। फिर द इंटरगेस्ट लैंड एनिमल लॉन्ग ड्रंक ईट्स लीव्स एंड फ्रूट्स। जेब्रा में है ए वाइल्ड एनिमल ब्लैक एनिमल एंड वाइट स्ट्रिप्स कैट्स लिव्स कार्ड्स लिप्स। फिर अगला है पेंगुइन में ए फाइटलेस बर्ड्स वाइट एंड ब्लैक ईट्स फिश। और फिर है इसमें जिराफ में ए टेल एनिमल लॉन्ग ब्लैक ईट्स लिप्स। तो इनमें हमको सभी का यहाँ पर जो है बी में राइट एट लास्ट फॉर साइंस सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द 4 एनिमल्स शो डाउन एव यूज द कल्स गिवन इन द बॉक्स। देखिए आप, पहला है एलिफेंट,
तो इसमें हमको 4 वाक्य में लिखना है। पहला है द एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट एनिमल इन द लैंड। दूसरा पॉइंट है इट्स हैज़ ए रियली बिग एंड मैसिव बॉडी। तीसरा है इट हैज़ 4 बिग लेग्स दैट कीप इट्स बॉडी बैलेंस। अगला फिर देखिए चौथा नंबर का इसका, इट हैज़ 2 स्मॉल आइज एंड ए शॉर्ट टेल। इस प्रकार से एलिफेंट में 4 पंक्ति में इसकी विशेषता लिख दिए। फिर इसके बाद में लिख देंगे दूसरे नंबर में जेब्रा। तो जेब्रा इज ए हार्बिवोरस वाइल्ड एनिमल। सेकंड है जेब्रा फिल देयर स्टोमस बाय ईटिंग ग्रास लीव्स etc। फिर देखेंगे तीसरा द जेब्रा हैज़ 4 legs, a tail, 2 ears and the face in like a horse। चौथा है इसका ये जेब्रा ब्रिग्स अबाउट 5। देखेंगे फिर से चौथा आप, ये जेब्रा बजट वेट जो है इसका अबाउट 500 kg। अगला है पिगॉन के विषय में। तो पैगुइन है, इसके विषय में देखेंगे। पैगुइन इज ए बर्ड डोज नॉट फ्लाई। सेकंड देखिए पैगुइन आर फाउंड ओनली इन द साउथ हेमिस्फीयर especially in the Antarctic। तीसरा है पेंगुइन इज ए कमग्रोप्स बर्ड्स वेयर्स माइग्रेट इज स्मॉल। अगला है पेंगुइन always lives in groups, their groups is called colony। इसके बाद देखेंगे हम जिराफ। तो जिराफ में हम देखेंगे जिराफ इज ए हंग हर्बिवोरस एनिमल। सेकंड में देखेंगे द हाइट ऑफ द जिराफ रेंजेस फ्रॉम अबू 16 to 19 फीट। तीसरा है इट हैज़ 4 legs, 2 eyes, 2 ears and a short tail। चौथा है जिराफ ए हैक्स is very leg which helps them to eat 3 leaves। इस प्रकार से यह इंग्लिश का जो वर्कशीट है वो आपको भर देना है। थोड़ी बहुत बच्चों कहीं कहीं शब्द बराबर न दिख पाने के कारण त्रुटि हो चुकी है, तो उसको आप नज़रअंदाज करके और सुधार कर लिख दें। आगे हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7 विषय गणित हिंदी माध्यम। इसके भी हम जो विद्यार्थी के लिए निर्देश है निम्नलिखित जानकारी अनिवार्यतः भरे और दिए गए स्थान में उत्तर लेकिन। तो यहाँ विद्यार्थी का नाम हो जाएगा, पिता का नाम, कक्षा का नाम, शाला का नाम। यहाँ इस प्रकार से आप जानकारी भर देंगे और यहाँ पर फिर वही कक्षा विषय शिक्षक
द्वारा वर्कशीट की जांच कर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में भरे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कुल 2 है। पूर्णांक प्रोजेक्ट 40 अंक का है और प्राप्तांक प्रोजेक्ट यहाँ पर जो आपको अंक मिलेंगे वो यहाँ पर लिख। इसके बाद कक्षा शिक्षक या जांचकर्ता के द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। इसमें भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं कि सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। अगला फिर है प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता मित्र भाई बहन दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। और अगला है प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा कराना है। अब यहाँ से हम वर्कशीट को भर देंगे, कार्य प्रारंभ यहाँ से कर देंगे। यहाँ खंड बा है, निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध है, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई और चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए कम से कम 5 वस्तुओं के। तो देखिए आप यहाँ पर वस्तु का नाम क्रमांक हो जाएगा। पहले वस्तु का नाम, लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। तो यहाँ देखिए आप मेज़ सभी के घर में प्राय होती है। तो मेज़ जो है इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और 30 में हम 50 का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो 1500 वर्ग सेंटीमीटर इसका यहाँ भर देंगे। अगला है पुस्तक। तो पुस्तक जो है 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 15 सेंटीमीटर है और लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 300 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर अगला है मोबाइल। तो मोबाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा कर देंगे तो 15 छिक्के 90 वर्ग सेंटीमीटर इसकी क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर है चौथा माचिस की डिब्बी। तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल जो है दोनों को हम गुणा कर देंगे तो 5 तिरी 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे अगला देखेंगे दरवाज़ा। तो दरवाज़ा 50 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर। तो 50 में 30 का हम लंबाई गुणी चौड़ाई कर देंगे तो 1500 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप देखेंगे कंपास 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, लंबाई गुणी तो इसका भी चौड़ाई में कर देंगे गुणा, 119 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। फिर बिस्कुट है। बिस्कुट में 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो 5 तिरी 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब डस्टर का देखिए आप 15 सेंटीमीटर है। क्या है 15 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई कितने हैं? चौड़ाई देखिए आप, चौड़ाई जो है डस्टर की 15 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो हम 15 तिरी 45 कर देंगे तो 45 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। LCD टीवी है, 30 सेंटीमीटर लंबाई है और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो 10 में 30 का हम गुणा कर देंगे, 300 वर्ग सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इसमें है खिड़की। तो खिड़की 30 सेंटीमीटर लंबाई है और 25 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो 25 में 30 का गुणा कर देंगे, 750 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्न के उत्तर को देना है। तो पहला प्रश्न है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हमने अभी पूरी सारणी देखा है, तो इसमें क्षेत्रफल सबसे अधिक वाली वस्तु का नाम लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे दरवाज़ा और मेज, इसका क्षेत्रफल अधिक है। अगला है दी गई वस्तुओं में से कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम और क्षेत्रफल लिखें। तो यहाँ हम कम से कम वाली माचिस और डिब्बी और बिस्कुट है, इसका कितना है बराबर 15 वर्ग सेंटीमीटर है इसका माप है। अब फिर देखिए दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो देखिए आप दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो 1200 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, यहाँ ऐसा हम लिख देंगे। अगला देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो 1500 माइनस 15 में 485 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर है। अब देखिए आप
सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए आरोही क्रम में हम 15, 15, 45, 90, 119, 300, 300, 750, 1500 और 1500 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम आरोही क्रम में इसको लिख देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखिए बच्चों, विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्ति, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी से उनकी जन्म तिथि पूछ करके सारणी को पूरा करें एवं सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये कार्य जो है आपको आपके मोहल्ले पड़ोस में पूछ करके आप कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्रमांक, परिवार के व्यक्तियों का नाम, रिश्तेदारों का नाम, पड़ोसी का नाम, आप किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके नमूना के लिए हमने तैयार किया है। पहला राम नरेश, रिश्ता जो है पापा है, दिनांक 30, जन्मतिथि यहाँ पर दिया हुआ 30, दिनांक 30, माह 6 और वर्ष 1968 में ये इनका जन्म हुआ। फिर इसके बाद में सुनीता बाई है मम्मी, इनका जो है 7/4/1975 को जन्म हुआ। फिर देखिए बबीता क्या है, बुआ है, और 3/6/1982 को इनका जन्म हुआ। फिर अगला है सरिता, ये भी बुआ है, 5/4/1981 को इनका जन्म हुआ। चूँकि हमको 20 लोगों के यहाँ पर लिखना है। फिर अगला देखिए आप 5वें में किशन लाल है, चाचा संबंध में लगते हैं, तो 6/3/1983 को इनका जन्म हुआ है। फिर 6वां सुमित है, ये भी चाचा लगते हैं, 4/8/1984 को इनका जन्म हुआ। फिर अगला है रंजीत, ये भी चाचा हैं, 3/7/1985 को इनका जन्म हुआ। फिर है 8 रमेश, ये भी चाचा हैं, 12/9/1986 का इनका जन्म हुआ। अगला है राखी, ये भी चाची है, 6/8/1989 को इनका जन्म हुआ। फिर मोनम, ये चाची है, 7/12/1987 को इनका जन्म हुआ। फिर अगला है खुशी, ये भी चाची है, 8/11/1986 को इनका जन्म हुआ। 12 में अनुजा, ये चाची है, 13/3/1990 को इनका जन्म हुआ। और फिर है 13 में विनय, भाई है ये, रिश्ते में 16/4/2004 को इनका जन्म हुआ। और 14 में देखें आप अशोक, ये भी भाई है, 14/8/2005 को इनका जन्म हुआ। और 15 में देखेंगे परेश, ये भाई है, 18/7/2006 को इनका जन्म हुआ। 16 में देखेंगे सुनील, ये भाई है, 6/3/2008 को इनका जन्म हुआ। 17 में देखें आप सूरज, ये भाई है, 5/2/2005 को इनका जन्म हुआ। 18 में देखें ममता, ये बहन है, 6/3/2006 को इनका जन्म हुआ। 19 में देखें शकुन, बहन है, 7/4/2007 को इनका जन्म हुआ। और 20 में है मनीषा, बहन है, 3/5/2010 को इनका जन्म हुआ। अब देखिए बच्चों, इसमें आगे क्या करना है, इसमें प्रश्न बने हुए हैं, इनका उत्तर आपको लिखना है। तो देखेंगे आप प्रश्न 1, परिवार में सबसे बड़े सदस्यों की आयु कितनी है। अब आप देखिए सबसे बड़ा सदस्य इस सूची में हमारे जो है वो राम नरेश है। कितनी है इनकी जन्म तिथि, 30/6/1968। तो यहाँ पर हम देख देंगे वर्ष निकाल लेंगे तो कितने वर्ष के हैं ये। तो परिवार में सबसे बड़े सदस्यों की आयु कितने वर्ष की है, 54 वर्ष की। यहाँ 54 वर्ष हम लिख देंगे। अगला है फिर किन किन सदस्यों को जन्म समान माह में हुआ है। तो हम देखेंगे आप यहाँ पर समान माह में जन्म किसका किसका हुआ है, कौन कौन से समान माह में हुआ है। जैसे 6 और 6, यहाँ पर 6 में राम नरेश, बबीता, और यहाँ फिर 6 में देखेंगे हम तो यह बहुत माह में देखना है हमको। तो यहाँ किशन लाल, फिर राखी, फिर राखी के बाद में फिर देखेंगे आप इधर सुनील। तो इस प्रकार से यहाँ ममता, इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे राम नरेश, बबीता, किशन लाल, ममता, सुनीता, सरिता, शकुन, इनका समान माह दिनांकों में हुआ है। अगला देखेंगे हम परिवार के कितने सदस्यों को मत देने का अधिकार। हम उस पूरे सूची में से 12 सदस्यों की जो सूची बनी है वो 18 वर्ष से कितने सदस्य हैं उनको गिन लेंगे। तो यहाँ हमने इस सूची में 12 सदस्य, तो यहाँ 12 लिख दिए। अगला देखेंगे परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है। तो आपने देखा होगा सूची में परिवार में सबसे छोटे सदस्य का नाम जो है यहाँ हमने लिख दिया, 12 वर्ष का है। अब
अगला है सबसे बड़े सदस्य व सबसे छोटे सदस्य की आयु में कितना अंतर है। तो कितना है, अब देखिए 12 वर्ष सबसे छोटा है और 54 वर्ष, तो उसमें घटा देंगे तो यहाँ 32 वर्ष का अंतर आ जाएगा, तो 32 यहाँ पर हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है मार्च 2021 को आप अपनी आयु की गणना कर पूर्ण वर्षों में लिखें। तो यहाँ हमने लिख दी है 14 वर्ष है। और यहाँ फिर है कितने सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक है। तो 12 सदस्यों की आयु जो है 25 वर्ष से अधिक है। यहाँ फिर देखिए कितने सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक है। तो यहाँ 0 लोग हैं, यहाँ कोई 60 वर्ष वाला व्यक्ति नहीं है। यहाँ कितने सदस्य 18 वर्ष की आयु से कम है। तो यहाँ भी 0 आ जाएंगे। फिर अगला देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम सभी सदस्यों की आयु बढ़ते क्रम में लिखें। तो यहाँ 8 लोग हैं बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार से हमारा ये सारणी गणित का ये पूरा समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान। बच्चों, हमने आपकी सुविधा के लिए जितना संभव हो सके वर्कशीट को विषयवार यहाँ 4 विषयों के संयुक्त रूप से हमने वर्कशीट तैयार की है और वो वर्कशीट आपके सामने हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया हुआ है। आप इसे ध्यान से समझेंगे और इस वर्कशीट के आधार पर आप अपने जो विद्यालय में वर्कशीट प्राप्त होगी उसको आप इससे देख करके या इसका उदाहरण मान करके आप भर लेंगे। ऐसी ही वर्कशीट आपको भी प्राप्त होगी। तो हम देखेंगे विद्यार्थी के लिए निर्देश, निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, कक्षा का नाम, शाला का नाम, यहाँ फिर विषय शिक्षक द्वारा वर्कशीट को जांचकर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में भरे जाएं। तो यहाँ पर बॉक्स में भर देंगे। प्रश्नों की संख्या 2 है, पूर्णांक प्रोजेक्ट 40 है, महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया हुआ। तो वो सभी प्रोजेक्ट वर्कशीट में महत्वपूर्ण निर्देश रहेंगे और 40 अंक की सभी वर्कशीट रहेगी। तो सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में स्थान में लिखा जाए। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा बहन, भाई, दादा दादी आदि संबंधी जनों से आप चर्चा की जा सकती है और भर सकते हैं। अगला है प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा कराना है। तो आगे देखेंगे। अब यहाँ से हमारा वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। खंड ब है। देखिए निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है तालिका में दिए गए बिंदुओं पर दूरदर्शन एवं समाचार पत्र में दिए जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप बनाइए। तो हम कैसा प्रारूप बनाएंगे यहाँ पर देख लें आप। क्रमांक, विज्ञापन हेतु विषय और बिंदु। तो यहाँ पर है जल संरक्षण, तो पानी को व्यर्थ न बहने दें, यहाँ पर हम लिख दें। दूरदर्शन हेतु विज्ञापन का प्रारूप ऐसे होगा, पानी बचाओ। यहाँ हम नल लगा हुआ है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पानी को कैसे बचाना है देखिए आप। यानी इस जो व्यर्थ बह रहा है तो उससे हम इनको लगा सकते हैं, यहाँ पर सिंचाई कर सकते हैं। समाचार पत्र हेतु विज्ञापन का प्रारूप है समाचार पत्र, पत्र का प्रकाशन, दिनांक, माह, सामग्री का विवरण। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। अगला है दूसरा। तो दूसरा क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो मद्यपान एवं धूम्रपान निषेध, गंदे पानी की निकासी, ये हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए है। अब यहाँ देखिए अब मद्यपान हानिकारक है। यहाँ पर जो शराब की जो बोतल दिख रही है इसको न पिए, ये हानिकारक होती है। फिर यहाँ सिगरेट, धूम्रपान निषेध है। गंदगी नाली, गंदगी न फैलाएं, इस प्रकार का यहाँ पर चित्र है। फिर डस्टबिन का उपयोग करें, नियमित करें। यहाँ पर गंदे पानी की निकासी, उचित निकासी करें, इस प्रकार से इसका। और समाचार पत्र में प्रकाशन का पत्र का प्रकाशन, दिनांक, माह और सामग्री का विवरण, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। फिर अगला है सड़क सुरक्षा। जान है तो जहान है। यातायात सिग्नल का चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से चित्र आप भी बना लेंगे। और यहाँ पर समाचार पत्र प्रकाशन, दिनांक, माह और सामग्री का नाम, इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो है कोई एक सामाजिक समस्या
तो हमने पर्यावरण प्रदूषण के यहाँ पर सामाजिक समस्या है ये भी, तो हमने इसको प्रदर्शित किया है। तो आप अपने हिसाब से, आपके हिसाब से जो समस्या आपको लगती है समाज के अंदर, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम वृक्ष को बनाएं, बचाएं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इस प्रकार के वृक्ष जो है अधिक से अधिक लगाएं जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो इसका हम समाचार में कैसे करेंगे? समाचार पत्र में पत्र का प्रकाशन, दिनांक, माह, सामग्री का नाम। अब देखिए आप, विज्ञापन प्रारूप तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष कागज का भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें निर्देश दिया हुआ, जैसे आपको कागज़ कम पड़ रहा है तो उसमें अलग से आप कर सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत के एक एक राज्य को चुनें। इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आम तौर पर सभी के द्वारा खाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रमांक, क्षेत्र, चुने गए राज्य का नाम, भोजन और सूची। तो यहाँ पर क्षेत्र देखेंगे, पहला उत्तरी क्षेत्र में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। तो देखिए आप यहाँ पर भोजन सूची जो है, अरुणाचल चावल के व्यंजन, शरबत, पेय पदार्थ, परम पूरी, नागालैंड में दाल बाटी, मणिपुर में तंदूरी रोटी, इस प्रकार से ये सूची बनी हुई है। अगला देखिए आप, सेकंड है पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में बिहार, ब्रेड और रोटी, छत्तीसगढ़ में चावल के व्यंजन, झारखंड में परम पूरी, रागी और मृदुआ रोटी, इस प्रकार के यहाँ पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में थेपला, गोवा में पोड़ा और गुजरात में चावल और खिचड़ी। अब अगर देखेंगे आगे में दक्षिणी क्षेत्र है तमिलनाडु, तो सांभार, केरल में पोंगल, कर्नाटक में डोसा और आंध्र प्रदेश में इडली और पेरू पूरी। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे, आगे हम पूर्वी क्षेत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पर असम खार, मिजोरम में चावल, नागालैंड में पोर्क, मणिपुर में थोंगा और मेघालय में जोहात की कुई तुंग रायमबाई, त्रिपुरा में स्ट्रीट फूड। फिर देखेंगे हम पांचवा मध्य भारत में मध्य प्रदेश आ जाएगा। यहाँ जो है पोहा जलेबी इंदौर में बहुत प्रसिद्ध है, कबाब जो है भोपाल में प्रसिद्ध है, लपसी, दाल बाफले, बूंदे की खीर, मावा बाटी आदि, दाल चावल रोटी आदि यहाँ पर प्रमुख भोजन। तो इस प्रकार हमारा वर्कशीट जो है किस प्रकार से भरना है इसके विषय में कुछ सामान्य सी जानकारी दी गई। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। और हमारे इस वीडियो को और अधिक से अधिक ग्रुप में पहुंचाएं। धन्यवाद।